सही है। भक्ति कितने तरह की होती है, यहां से शुरुआत करेंगे। कितने प्रकार की होती है बता मैया। ओ गुलाबी मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। लो, बैठते ही तुम्हें प्यास लग आई। सुनो, भक्ति कितने तरह की होती है पहले ये समझना। कितने प्रकार की होती है? कितने भैया? लुधियाना 9। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 तरह की। अब ये भक्ति का वर्णन 9 तरह की है, ये कहां लिखा है? तो रामचरितमानस में भी लिखा है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है। अच्छा, भागवत जी में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को नवधा भक्ति सुनाई, ये तो भागवत जी की चर्चा है। और रामचरितमानस में भगवान राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति सुनाई। भगवान राम ने माता शबरी को क्या सुनाई? भगवान श्री राम जब माता शबरी के पास आए तो शबरी को देखकर राम प्रसन्न हो गए। माता, आपके भीतर 9 भक्तियां हैं, हम तो एक भक्ति से मिल जाते हैं। राम बोल रहे हैं कि माता, मैं तो एक भक्ति से ही मिल जाता हूं, रीझ जाता हूं एक पर आपके भीतर तो 9 की 9 विद्यमान हैं और आप तो 9 भक्ति की ही स्वरूपा हो। मतलब नवधा भक्ति की स्वरूपा कौन है? माता शबरी नवधा भक्ति की स्वरूपा है। माता शबरी ही नवधा भक्ति है, आप ये कह सकते हैं। माता शबरी में एक भक्ति नहीं है, हम में तो एक भी हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। हम जीवों में एक भी आ जाए तो कल्याण। पर माता शबरी में कितनी थी? 9। कौन कौन सी? तो राम जी कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब आप लोग ध्यान से सुनना, 9 भक्ति कौन कौन सी हैं, आज पूरी चर्चा इसी पर है। प्रथम भगति, पहली भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना। ये कौन सी भक्ति है? पहली। समाज में संग 2 तरह का होता है, एक संग होता है दुष्ट का और एक संग होता है सज्जन का। बुरे व्यक्ति का संग, माता कैकेयी ने बुरे का संग कर लिया, मंथरा का। दुर्योधन ने शकुनी का संग कर लिया, बुरे का संग। इसलिए पहली भक्ति बताई कि सबसे पहले आप सब लोग अपने संग को ठीक करिए और संतों का संग करिए। अच्छा, संत किसे कहते हैं? जिनके कपड़े लाल हों वही संत नहीं है। संत किसे कहते हैं? पहले आज आपको यह जानना होगा, संत किसे कहते हैं। भैया बताओ, संत किसे कहते हैं? आप चलो, बाजू वाले भाई लुधियाना वाले बताएंगे संत किसे कहते हैं। ठीक, लाल भैया पीछे वाले बैठे बैठे। मैया मुंबई वाली, बताओ मेरी माँ हैं, आप बताओ संत किसे कहते हैं? तो बहुत ध्यान से सुनना है। संत किसे कहते हैं? तो आप देखो, संत बोलो एक बार, संत। इसी में इसकी व्याख्या है, बोलो संत। अंत, सा हटा दीजिए, क्या बचा? अंत, अंत, संत, संत, अंत। जिसने अपनी इच्छाओं का, अपनी बुराइयों का अंत कर दिया हो वही संत है। वो कौन है? तो प्रथम भगति संतन कर संगा, जिन्होंने अपने भीतर की बुराई का अंत कर दिया हो उनका संग कीजिए, पहली भक्ति है। और ये संत कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकती हो माँ, आप भी हो सकते हो। संत कौन? संत वो नहीं कि जंगल में बैठा वही साधु है, नहीं। आप घर में रहते हो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, लेकिन आपके अंदर दया है, करुणा है, सेवा है, आप किसी का बुरा नहीं करते, तो आप भी गृहस्थ संत ही तो हो। आपके लक्षण तो सारे संतों जैसे हैं। आप अपनी माँ की सेवा करते हो, माँ की इज्जत करते हो, पत्नी का आदर करते हो, बच्चों को संस्कार देते हो, द्वार पे आया भूखे को रोटी देते हो, चिड़िया को दाना डालते हो, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखते, छल नहीं रखते, आप संत ही तो हैं। हमारे भैया सचिन जी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं,
माँ की बड़ी सेवा करते हैं, बहू भी, प्रवीणा जी भी और पूजा जी भी बहुत ख्याल रखती हैं। तो आप लोग अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रख रहे हैं। माँ के कहने से आप अपनी माँ का ख्याल रख रहे हैं, है ना। आप अपनी माँ को लेकर वृंदावन आते हैं। बच्चों के पास समय नहीं है, पर माँ के कहने से बच्चे समय निकाल रहे हैं। आप लोग अपना समय, क्या है ये, आप अपने समय का दान कर रहे हैं। किसके लिए? अपनी माँ की खुशी के लिए। बस यही तो है। एक बेटा ये है, और आज एक बेटा और है। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी, कल मैंने बताया कि एक माँ अचानक तबीयत बिगड़ गई, हम आईसीयू में ले गए, हॉस्पिटल ले गए माँ को। बेटों को फोन लगाया, 3 बेटे हैं माँ के। एक माँ बीमार पड़ गई हमारी, वृद्ध माँ, तुरंत हम लोग हॉस्पिटल ले गए। माँ को अभी भी होश नहीं आया, अभी भी बेहोश है मैया। और बेटों को फोन लगाया तो माँ के 2 बेटों ने फोन हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, फोन ना लगाओ। हम लोग सूचना देने के लिए बेटियों को फोन लगाए तो बेटियां आ गईं। बेटियों से कहा कि माँ देखो ऐसी है, अब आखिरी है, ले जाओ। बेटों को भी सूचना देना चाहा हम लोगों ने कि बेटा आपको मैसेज छोड़ा कि आपकी माँ सीरियस है, आओ दर्शन कर लो, आखिरी है। नहीं आई, मोबाइल नहीं उठाया, नंबर ब्लॉक कर दिया। नंबर क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब नहीं उठा रहे हैं कॉल। एक बेटा वो है जो अपनी माँ का सहारा बनने को तैयार नहीं है। आखिरी मृत्यु की सैया पर लेटी है माँ और देखने को तैयार नहीं है। और एक बेटे ये हैं कि अपनी माँ को अपना काम छोड़कर अपनी माँ की खुशी के लिए वृंदावन आए हैं कि चलो माँ की खुशी सर्वोपरि। तो हर बेटे को इन बेटों से सीख लेनी चाहिए। तो यही है संग। आप भी तो संत हैं, जिसकी इच्छाएं समाप्त हैं। समाप्त मीन्स बुरी इच्छा। इच्छाएं, 2 इच्छाएं होती हैं, अच्छी और बुरी। अब रावण को पराई स्त्री की इच्छा हो गई कि वो मिलनी चाहिए, तो नाश हो गया। अपनी पत्नी मंदोदरी में ही रहता तो कभी नाश ना होता उसका, जिस तरह से नाश हुआ। तो इच्छाएं भी 2 तरह की होती हैं, बैड और गुड। अच्छी इच्छाएं आप रखिए, अच्छे खाने की इच्छा रखिए, अच्छी जगह जाने की इच्छा रखिए। मुझे आज भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद खाना है, ये भी तो एक इच्छा है कि मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद। आज मुझे बिहारी जी का दर्शन करना है, ये भी इच्छा है। आज मुझे गंगा नहाना है, ये इच्छाएं अच्छी इच्छाएं हैं। आज मुझे 11 माला जपना है, आज मुझे कथा सुननी है, आज मुझे 11 भूखे लोगों को रोटी खिलाना है, आज मुझे अन्नदान करना है, आज मुझे किसी बेसहारा माँ का सहारा बनना है, ये भी अच्छी इच्छाएं। और बुरी इच्छाएं, पराई स्त्री को देखने की इच्छा, पराई पुरुष को देखने की इच्छा, गाली गलौज करने की इच्छा, दारू पीने की इच्छा, मांस खाने की इच्छा। तो ये इच्छाएं आपको पतित करती हैं, गिराती हैं। सही इच्छाएं ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। तो पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छे लोगों का संग करना ही पहली भक्ति है। जब आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां प्रवेश करती चली जाएंगी। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक गिलास में गंदा पानी भरा है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर गलत विचार आ रहे हैं, गलत विचार हैं, भीतर गलत थॉट हैं, गलत विचार, इसे हम ऐसे समझते हैं कि हमारे भीतर गलत विचार हैं। तो एक गिलास में गंदा पानी भरा है, गंदा। अब आप बताना कि उस गंदे पानी को साफ पानी में बदलना हो, उसे हम गिलास को पलटा नहीं सकते, उसे कैसे साफ करें आप बताओ। गिलास में गंदा पानी है और उस पानी को साफ करना है, बताओ कैसे करेंगे आप बताओ। ये बहू को बताने दो मैया, कैसे करेंगे हैं? नहीं, बिठालना नहीं है नीचे कचरा, उसे हटा। भाई नीचे बैठेगा तो वो नीचे बैठ ही जाएगा, हमें उस गिलास में कचरा रखना नहीं है। आप बताओ। हाँ, एक गिलास में गंदा पानी भरा है, उस गंदे पानी को हटाना है तो साफ पानी डालते जाइए। क्या करना है? जोर से। अब सुनो सुनो, आगे सुनो। साफ पानी डालते जाइए, साफ पानी कंटिन्यू करिए, अपने आप उसका गंदा पानी हट जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से हाँ कि ना। ऐसे ही जब विचार गलत भर जाएं तो
तो अच्छे विचारों को भरना स्टार्ट कर दीजिए। जब अच्छाई भरने लग जाओगे तो भीतर की बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। भीतर बुराई इसलिए रह जाती है क्योंकि अच्छाई हम छोड़ देते हैं। हम बुरा तो सोच रहे हैं पर अच्छा सोचने का टाइम नहीं है, अच्छा करने का टाइम नहीं, तो फिर क्या बुराई पे बुराई इकट्ठी होती चलती है, हाँ या ना। इसलिए पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। और संत कौन है मैंने आपको बताया। तो अच्छे लोगों की संगति, संगत बड़ी प्रभावी है। देखो ना, लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, बोलो हाँ, लोहे का टुकड़ा पानी में, लेकिन वही लोहा जब बड़ी बड़ी जहाजों में लग जाता है, बड़ी बड़ी जहाजें जिनसे पेट्रोल डीजल आ रहा है, गैस आ रही है, वो बड़ी बड़ी जहाजों में सैकड़ों टन लोहा लगा हुआ है, वो कहां डूब रहा है भैया? लोहे का इतना सा टुकड़ा डूब जाता है, पर हजारों टन लोहा लगा हुआ है, सैकड़ों टन लगा हुआ, नहीं डूब रहा है। क्यों? क्योंकि वो नाव से जुड़ गया, जहाज से जुड़ गया। ऐसे ही कुसंग व्यक्ति को डुबा देता है, लेकिन सत्संग से जुड़ जाने के बाद व्यक्ति वैसे ही पार लग जाता है जैसे नाव से जुड़कर लोहा पार लग जाता है। वो केवल लग नहीं जाता, औरों को भी लगा देता है, हाँ या ना। इसलिए संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए, पानी में उतरा रहा है लोहा, पानी में उतरा रहा है लोहा, क्योंकि जुड़ा किससे है? जहाज से। ऐसे ही जो सत्संग से जुड़ जाएगा वो अजामिल जैसा पापी, इतना बड़ा पापी, संगत क्या कर ली, संत लोग आए उसके घर पर, उसकी पत्नी को गर्भवती देखा तो कह दिया कि तू अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, बस इतना कह के साधु चले गए। उसके बाद साधु कभी नहीं आए। बस पत्नी को याद था कि साधु जी ने कहा है कि बच्चे का नाम नारायण, उसका बच्चा हुआ, नाम नारायण रख लिया। अब अजामिल की आसक्ति बेटे में थी, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ। जब मरने का टाइम आया तो बेटे को पुकारा नारायण, तो बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परमपिता नारायण ने सुन लिया, चलो भैया मेरा भक्त है, लाओ, मोक्ष हो गए नाम केवल पर। संतों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, संतों की संगति कभी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? जोर से, अच्छे संग। बॉलीवुड का संग करोगे तो बॉलीवुड कहेगी गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। भाई संगति उनकी करोगे तो गुटखा खिलाएंगे, संगति बॉलीवुड की करोगे तो वो गाना सुनाएंगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। गम हम किसी का नहीं भूला, बर्बाद और हो गए। तो ये संग का प्रभाव है। संगति दुष्ट की करोगे तो दुष्टता आएगी, और संगति सही की करोगी, हाँ हाँ सही कहा आपने, उसी तरफ है। भाई बॉलीवुड की संगति करोगे तो वो क्या कहेगी? मुन्नी बदनाम हुई, वो मुन्नी को बदनाम ही करते रहते। इसलिए संगति गलत तो प्रभाव गलत, संगति सही। पूरा खेल आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके संग की वैल्यू है। आप महान कब हैं भाई? देख लो ना, मक्खी दो तरह की होती है, मैंने अभी बताया पिछली कथा में। मक्खी दो तरह की होती है, एक मक्खी होती है मलमूत्र पर बैठने वाली, और एक मक्खी होती है पुष्प पर बैठने वाली। पुष्प पर बैठने वाली शहद इकट्ठा करती है और उसकी शहद भगवान को चढ़ती है। दोनों मक्खी हैं, दोनों क्या हैं? मक्खी है। पर एक मक्खी की शहद सैकड़ों रुपया किलो है, और एक मक्खी के मलमूत्र में बैठने की कोई वैल्यू नहीं। बोलो हाँ। मलमूत्र की मक्खी का पालन कोई नहीं करता, जबकि शहद की मक्खी का पालन होता है, क्योंकि वो बैठती सही जगह है। मक्खी, मधुमक्खी बैठती सही जगह है। आप सही जगह बैठोगे आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, और आप गलत जगह बैठोगे आपकी कीमत घटती चली जाएगी। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उठते बैठते किनके साथ हैं, आपका संग क्या है, उस संग से आपकी कीमत तय होगी। क्यों भैया, सही है? आप शराबियों के संग बैठेंगे आप शराबी हो जाएंगे, गंजेड़ियों के संग बैठिए गंजेड़ी। अरे कैकई मां राम को दूध पिलाती हैं,
कैकई माँ राम को अपना दूध पिलाती हैं। राम साथ में, जब छोटे राम है ना, बाल रूप में कैकई माँ के साथ सोते हैं। कैकई माँ अपने हाथ से नहलाती हैं राम को, अपने हाथ से कपड़ा पहनाती हैं, गालों का चुम्बन करती हैं। वो कैकई जिनकी गोद में राम खेले, वो कैकई माँ को कुसंग मिला मंथरा का, तो वो बिगड़ गई। तो आप और हम कहां हैं भाई? को ना कुसंगत पाए न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, ये तो बताओ। क्यों भैया, सही है? कौन बिगाड़ता है? इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? अपने संग को ठीक कीजिए, यही पहली भक्ति है। अपना संग बेहतर। प्रथम भगति संतन कर संगा। माता शबरी, माता सबरी कौन है? माता सबरी के आपको पता है माता सबरी का पूर्व चरित्र क्या है? माता सबरी अपने पिता के पास थी, जंगल के भीलों की बेटी है। तो इनके पिता ना बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। माँ चोटी कर रही सबरी की। तो सबरी ने कहा, माँ ये पिताजी सारे जानवरों को, हिरन को और सुअर को और जंगली जानवर, ये पिताजी काहे इकट्ठा कर रहे हैं? नील गाय को ये क्यों इकट्ठा कर रहे हैं पिताजी? तब कहा माँ ने कि बेटा, आने वाली तिथि पर तेरा विवाह है और तेरे विवाह में बारातियों को ये पशुओं की बलि देकर उनको मांस खिलाया जाएगा, उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। माता शबरी ने कहा, राम राम, मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की बलि हो जाएगी, अर्थात हत्या हो जाएगी, इतने जानवरों का बेवजह खून बह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह में, मेरी खुशी में किसी की हत्या हो, मैं नहीं चाहती। माता शबरी ने आधी रात को जाकर के सारे जानवरों, वो अंदर कैद थे, दरवाजा खोल दिया, सारे जानवर जंगल की ओर दौड़कर भाग गए। हिरन, नीलगाय इत्यादि भाग गए। और वो जाते हुए जानवरों के अंदर से दुआ निकली, वाह शबरी, तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। और शबरी ने अपने उन विवाह में इकट्ठे किए गए जानवरों को मुक्त किया और वापस घर नहीं गई, जंगल जंगल, क्योंकि उन्हें डर था कि पिताजी डांटेंगे और मैं फिर से यदि मेरे पिताजी ने मेरे विवाह के लिए इकट्ठा किया तो ये बेवजह तो मारे ही जाएंगे। उन्होंने कहा मैं विवाह ही नहीं करूंगी और जंगल चली गई। और जंगल गई, किसी को मिली नहीं। पिता ने खूब खोज की, मेरी बेटी कहाँ? वो जंगल में गई तो महर्षि मतंग ऋषि का आश्रम था। वहां शबरी ने पहली बार संतों को देखा। अरे ये तो जंगल में संत लोग, ये कुछ जप रहे हैं, कुछ हवन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो एक दिन हाथ जोड़कर जो गुरुजी थे मतंग ऋषि, हाथ जोड़कर गुरुजी से भोली भाली सीधी साधी लड़की, शबरी उस समय लड़की थी, छोटी बच्ची, गुरुजी ये आप आंख बंद करके क्या कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी ने कहा, बेटा हम प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। गुरुजी ये प्रभु क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं ये प्रभु, क्या होता है? मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी तू सीताराम सीताराम कहा कर, तुझे प्रभु मिलेंगे। गुरुजी मैं कहां जाऊंगी प्रभु को ढूंढने? कहा कि ना बेटा, तुझे कहीं नहीं जाना, तू यहीं बैठकर प्रभु का स्मरण कर और सेवा कर संतों की, तुझे कहीं नहीं जाना, तेरे पास प्रभु आएंगे। और मतंग ऋषि अब वो संतों की सेवा करने लग गई, झाड़ू लगाना, संतों के हवन के लिए समिधा लकड़ी जंगल से लाना, उनकी लकड़ी लाई पर संत हवन करते, सेवा जोश से बनती वो करती, फूल तोड़ कर ले आती। और सेवा करने से प्रथम भगति संतन कर संगा। जब शबरी माँ ने पहली भक्ति अर्थात संतों का संग किया तो शबरी को राम मिल गए। ये है पहली भक्ति। संतों का संग, सही संग करोगे तो प्रभु मिलेंगे जरूर। ये है प्रथम भगति संतन कर संगा। अब दूसरी भक्ति पर चलते हैं। भैया नींद हो गई? थोड़ा सी नहीं, आप अच्छा ठीक है। दूसरी भक्ति, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा, भगवान की दूसरी भक्ति है भगवान की कथा से प्रेम। दूसर रति मम, भगवान कहते हैं रति मतलब प्रेम, मेरी कथा से जो प्रेम करेगा, मेरी कथाओं से जो प्रेम करेगा वो दूसरी भक्ति है। संतों का संग करोगे
तो पहली भक्ति होगी। और संतों का संग करोगे तो संत सुनाएंगे क्या? भगवान की कथा। उस कथा को प्रेम से सुनो, यही दूसरी भक्ति है। मतलब भगवान की कथा में क्या हो? प्रेम हो। भगवान के नाम में क्या हो? प्रेम हो। भगवान किसके भूखे हैं? रति के। रति मतलब प्रेम। रामा ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। इसलिए भगवान की कथा को प्रेम से सुना करो। जब भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनेंगे, कथाओं में प्रेम होगा, तो अपने आप प्रभु से प्रीति जाग जाएगी। वह प्रेम ही भगवान से मिलाएगा। भगवान से कौन मिलाएगा? अच्छा बताओ, भरत जी राम से प्रेम करते हैं कि नहीं? सुनो, जब सीता जी लंका में थी और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचे और अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़े, तो सीता मां बड़ी दुखी थी। कह रही थी, एक अंगार आ जाता तो मैं जल कर समाप्त हो जाती। तब हनुमान जी ने रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। क्या मतलब हुआ? हनुमान जी ने प्रभु का गुणगान गाया, प्रभु की कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तो कथा सुनते ही माता सीता का दुख दूर हो गया। जो भगवान की कथा प्रेम से सुनता है, केवल कथा श्रवण मात्र से वह व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा से क्या करो मेरी माँ? प्रेम। आप किससे प्रेम करते हो? आप चुगली बहुत करते हैं, निंदा बहुत करते हैं, उसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई, उसमें ऐसा, उसमें वैसा, ये वो सब। कई बार आपका 2-2 घंटा केवल उसकी बातें करने में निकलता है, इसकी बात, उसकी बात, ये कैसा, वो कैसा। सही है गलत है? अच्छा ये बताओ, किसी की बात करने से आपका क्या फायदा है? कोई फायदा हो तो बात जरूर कीजिए। कोई फायदा है? फलाने की बात कर रहे, क्या मिलेगा? आप जिसकी बातें करते हैं, यदि उसके गुण की बात करते हैं तो गुण आपके भीतर भी आते हैं। जैसे हम तुलसीदास जी के गुणों का यदि विश्लेषण करें, साधु संतों के गुणों की बात करें, किसी महापुरुष की अच्छाई की बात करें कि उनमें ये अच्छाई है, तो हमारे भीतर भी वो अच्छाई प्रवेश करती है। और हम किसी की बुराई देखें, बुराई करें, तो उनकी बुराई हमारे भीतर भी तो आती है, नहीं आती है? जब हमारी वाणी से किसी की बुराई निकलेगी तो निकलते निकलते मुंह में कुछ तो रह ही जाएगा, नहीं रह जाएगा भैया? फिर शक्कर आप मुंह पे रखो और शक्कर मुंह में रख के थूक दो, बाहर कर दो। कितने भी बाहर करो पर कुछ मिठास तो रह ही जाएगी। नमक मुंह में रखो और थूक दो, कुछ भी करो पर कुछ ना कुछ खारापन तो रह जाएगा। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो कुछ भी आप समझें, लेकिन बुराई करने वाले व्यक्ति की बुराई आपके भीतर रह जाती है। इसलिए बुरे व्यक्ति की बात भी नहीं कर, वो बुरा है तो आप क्यों बात कर रहे हैं? आप बात करेंगे तो वो लक्षण आप में आ जाएगा। इसलिए आपको बुराई, किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा, किसी की चुगली। हमें क्या करना? कोई कैसा है, हम क्या करें? दुर्योधन बुरा है तो है, मरेगा। रावण बुरा है तो है, मरेगा। समझाया ही तो जा सकता है, नहीं समझा फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए कोई कैसा है आप टेंशन ना पाला करो, आप बड़े मन लगाकर जो समय बच रहा है अपना काम करो। काम करने के बाद टाइम बचे तो केवल आप अपने परिवार को टाइम दो, बच्चों को संस्कार दो। बच्चों को भी देने से टाइम बच गया तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त राम को अर्पण किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। चिंतन भगवान का करो। किसका चिंतन करेंगे? व्यर्थ का टाइम ना वेस्ट करो, बर्बाद ना करो।
तो दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथाओं से प्रेम। किसी की निंदा से प्रेम ना करिए, किसी की चुगली से प्रेम ना करिए, प्रभु की निंदा, प्रभु के चिंतन से, प्रभु की कथा से प्रेम करिए, बस, और किसी से नहीं। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनो, कथाओं से। अच्छा, जब कथाओं से प्रेम होगा तब ना भगवान से प्रेम होगा। तो कथाओं का प्रेम आखिर है ईश्वर का ही प्रेम। भाई आपका भगवान से प्रेम होगा तभी तो भगवान के बारे में, आपको जिससे प्रेम होता है आप उसके बारे में सुनना चाहते हैं। बोलो हाँ, जिससे प्रेम होगा उसके बारे में सुनेंगे। फिर जो जिस पार्टी का होता है उस पार्टी की तारीफ सुनना चाहता है, उस पार्टी से उसका अटैचमेंट है, वो मैया सो जाओ मेरी माँ, हाँ सुनो। जो व्यक्ति जिसका है, माँ अपने बेटे की प्रशंसा सुनना चाहती है, सुनाओ तो माँ बड़ी खुश। ऐसे ही जो प्रभु से प्रेम करेगा वो प्रभु की कथा पसंद करेगा। वो जैसे प्रभु से प्रेम नहीं है उसे भगवान की कथा अच्छी, आपको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, इससे ये सिद्ध हो गया कि आपको प्रभु से प्रेम नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनना हमें अच्छा लगता है। भगवान से प्रेम होगा तो भगवान की कथा अच्छी लगेगी, वो कथा से प्रेम होगा तो प्रभु से तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब तीसरी भक्ति सुनो, गुरुपद पंकज सेवा मैया, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज, गुरु की सेवा तीसरी भक्ति है। अब मैया आप लोग मुझे बताओ कि गुरु कौन? हु इज गुरु? मैया सो रही हो मेरी माँ? नहीं, गुरु, चलो बताओ मैया, बताओ हमारी, गुरु किसे कहते? गुरु कौन है? कौन गुरु? मैया बीच वाली मैया, ये चलो मैया आप बताओ, गुरु कौन है? जो ईश्वर से मिलवाए वो गुरु। हाँ, गुरु कौन है? ज्ञान दे, जो ज्ञान दे वो गुरु, जो भगवान से मिलवाए वो गुरु। कितने गुरु होते हैं? कितने गुरु भैया बताएंगे हमारे, कितने गुरु होते हैं? नहीं बताएंगे? नाराज हैं क्या? नहीं, आप बताओ, ये भैया बगल वाले, कितने गुरु? आप बताओ कितने गुरु हैं? हैं? दत्तात्रेय जी के थे 24। सुनो, गुरु पद पंकज तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा करना। पर ये जान लो कि गुरु कौन है। तो बताओ, आप सब लोग बताओ, आप सबके पहले गुरु का नाम क्या है? पहली गुरु है सबकी मां। पहली गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, क्योंकि बाकी तो सब बाद में सिखाते हैं, कुछ ना कुछ तो माँ बाप बच्चे को चलना माँ ने ही सिखा दिया। मातृभाषा, पितृभाषा नहीं होती। भाषा कौन सी होती है? आज तक सुना कि ये पितृभाषा है, पिता की भाषा नहीं होती। भाषा हमेशा माँ की होती है। आप जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा सिखाने वाली आपकी माँ है, पर चूंकि इस तरह से वो दिमाग में प्रवेश कर गई कि आपकी मातृभाषा भाषा सिखाने वाली वो गुरु नहीं हुई। पहली गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु वो जिसने आपको काखा गाघा का बोध कराया, ABCD का ज्ञान कराया, वो भी गुरु है नहीं? फिर आप रास्ते में चलते गए, आपको संसार में दिखता गया, आप पेड़, गर्मी बहुत लगी, एक पेड़ की छांव पर आकर बैठे। वो पेड़ था आम का। छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे, ये वाला आम, ये वो आम पका हुआ है, मारो पत्थर। एक पत्थर मारा, और जैसे ही पत्थर मारा तो पत्थर लेकर, पत्थर खाकर आम के वृक्ष ने उस बच्चे को मीठा मीठा फल दे दिया। तो वहां बैठे एक व्यक्ति ने कहा, वाओ, ये पेड़ तो गुरु है, ये हमें सिखा रहा है कि पत्थर खाकर भी समाज को मिठास ही देना है। पत्थर खाकर भी समाज को मिठास ही दे। तो अब बताओ, क्या हमें उस वृक्ष से सीख नहीं मिली?
तो क्या वो हमारा गुरु नहीं हुआ? इसका मतलब गुरु है हमारी माता, गुरु है हमारा पिता, गुरु है समाज। कोई ना कोई, आप में से बहुत लोगों ने, मैयाओं ने, पिताओं ने, बच्चों ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। सीख तो कहीं से भी मिलनी चाहिए, हम सीखते रहे। इसलिए सब हमारे गुरु हैं। सीखो, ग्रहण करो। नदी हमारी गुरु, वो भी सिखाती है। सांप हमारा गुरु, वो भी सिखाता है। क्या नहीं, एक नाम बताओ जो हमें नहीं सिखाता। बस सीखने वाला चाहिए। प्रकृति क्या हमें नहीं सिखाती? तो हमारे बहुत गुरु हैं, हम सीखते रहें बस। जिसमें माता पिता, फिर हमें एक रास्ते में गुरु मिला, वो गुरु जिसने जगत से नाता तोड़ाकर जगन्नाथ से नाता जुड़ा दिया कि सुन बेटा, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा परिवार अच्छे हैं, ये भी गुरु हैं, पर ये यहां तक का साथी है सबका। इससे बाद भी एक यात्रा है, जिस यात्रा में तुझे चलना है, और उस यात्रा में तेरी माँ, तेरा भाई, तेरा शमशान तक का साथी है, तेरे रिश्तेदार शमशान तक के साथी हैं। लेकिन कोई है जो तेरा यहां के बाद वहां भी साथ निभाएगा। वो कौन है? वो एक ईश्वर है, जिनसे हमारा। अच्छा भैया, आप माँ के पेट में आए? बोलो हाँ। तो माँ के पेट में आने से पहले आप कहाँ थे? आप लुधियाना वाले भैया, थक जाओ तो बता देना मेरे सवालों से। लोग परेशान हो जाते हैं मेरे सवालों से। मैया तो फोन पे ही लगी हो, नहीं तो झूठी कान में लगाई हो। अच्छा, अभ्यास है, बातचीत नहीं चल रही तो भी कान में लगाया। अच्छी मैया है। सुनो, क्या सवाल पूछा हमने आपसे? हैं? हाँ, आप माँ के पेट में आए, उसके पहले आप कहां थे? भाई आप कहां थे? भाई कहीं थे तो ना आए। माँ के पेट में आने से पहले आप कहीं थे तो आए, आए तो फिर बाहर भी आए, और बाहर आए तो संसार को देखा, और देख सुन के काम पूरा करके चले भी गए। तो गए कहां? गए कहां? वहीं गए जहां से आए थे। तो यहाँ की माँ तो केवल कुछ वक्त के लिए मिली, यहाँ के लोग कुछ वर्षों के साथी थे, लेकिन सदा के साथी तो भगवान हैं, जहां से आए थे और जहां। इसलिए एक गुरु मिलता है रास्ते में, जो हमें यह बताता है कि ये जगत के लोग हमारे नहीं, इन जगत के लोगों के भीतर बैठे जगन्नाथ हमारे हैं, वो भगवान हमारे हैं। तो एक वो गुरु होता है जो जगत से नाता तोड़कर जगन्नाथ से नाता जोड़ देता है, जगन्नाथ तक पहुंचाए, अर्थात प्रभु तक पहुंचाए। इसलिए गुरु की जरूरत। लोग कहते हैं ना, गुरु की जरूरत क्या है? भाई ये बताओ कि गाय खूंटे से बंधी है, जब कोई खोलेगा तभी तो खुलेगी। बोलो हाँ। ऐसे ही हम संसार में बंधे हुए प्राणी हैं, पर कोई भगवान किसी गुरु के द्वारा, किसी गुरु के माध्यम से हमें संसार से खोलकर, संसार के खूंटे से खोलकर भगवान के चरणों के खूंटे में बांध देते हैं कि अब तुम जगत के नहीं हो, अब तुम जगन्नाथ के हो। अब मैं किसकी? अभी तक कहते थे मैं इनका हूं, मैं इनकी हूं, अब कहने लगे प्रभु मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। देखो भाव बदल गए ना। मैं आपका हूं, अभी तक ये था कि मैं जगत का हूं, अब क्या है? प्रभु मैं आपकी हूं, आपका हूं। बस विभीषण को, विभीषण क्या बोला? रावण मैं आपका हूं, छोटा भाई हूं। जब तक विभीषण ने अपने को रावण का बनाया, रावण ने दिया एक लात, ले मेरा बन रहा, ले। विभीषण ने रावण का बना दिया, मैं आपका हूं, आप मेरे बड़े भैया हो। रावण ने एक लात दिया। अब विभीषण समझ गए कि भाई का तो बन के देख लिया, अब प्रभु का बन के और देख लूं। तो जब भगवान के बनने के लिए गए तो प्रभु ने गले से लगाकर, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने विभीषण को जब शरण में आए तो भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना करके बिठा दिया। जगत के बने तो लातें मिली, और भगवान के बने तो राज्य मिला। बोलो हाँ। इसलिए तो कहा मैं सबका होकर देख चुका, अब तेरा होना
बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। सबके आगे रोइए, लोग आपके रोने का मजाक उड़ाएंगे। देखो बड़ा ऐसे कर रहे हैं, बड़ा कष्ट आया। जब आप रोते हैं ना तो कुछ लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन यदि आपके आंसू से कोई दुखी है तो केवल भगवान के मेरा भक्त रो रहा है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। मैया इसलिए कहता हूं कि देखो सबके बनोगे तो लातें मिलेंगी। सुग्रीव बाली का बन गया, मेरा भाई बाली ने दिया लात, और लात मारा तो भागा सुग्रीव, और जब सुग्रीव भागा तो राम की शरण में, और जब राम की शरण में आए तो लातें खाते भागने वाले सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना के बिठा दिया प्रभु ने। भगवान कहते हैं जगत में घूमोगे लातें बातें मिलती रहेंगी, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें राजा बना कर ना बिठाऊं तो कहना। आपको कोई कुछ दे सकता है तो भगवान, संसार के लोग क्या देंगे। इसलिए बनना ही है तो किसी के क्यों बन रहे हो, भगवान के बनो। मैं किसकी हूं, भगवान की। मैं किसका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दो मैया। आप किसकी हो, हैं? आप हैं तो भगवान के, लेकिन कई बार संसार में ऐसा कहना पड़ता है हम आपकी हैं, आपकी हैं, आपकी नहीं। हाँ भैया आप किसके हो, ओ पंचायती आप किसके हो, सही। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। शादी हो गई, पत्नी की नहीं हो, पत्नी की नहीं हो। लो कहाँ गई पत्नी आपकी, देखो कह रहे हैं आपके नहीं है, तो किसके हो गए। लड़ाई ना कर लेना घर जाके ऐसे में। पत्नी कहेगी अब बोल किसका है बता। ठीक है, पत्नी का भी ख्याल रखो। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को कहते रहा करो यूं ही कि ठीक है हम आपके हैं, लेकिन वास्तविक में भीतर से भगवान के रहो। संसार हमें कितना भी कहे कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, पर यह बात सच्ची है कि झूठी है, आप बताओ। कोई आपको कोई कहे कि तुम हमारे हो, ये बात सच्ची कह सकता है कोई, हमारे हो तो कह ही सकता, लेकिन सच बताओ आप किसी के हो सकते हो, बोलो कौन किसका है, चलो बताओ। संसार में आपका कौन है, आप बताओ। भैया बताएंगे बीच वाले, आपका कौन है। माता पिता आपके हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो आपकी आंखें हैं ये आपकी हैं, आपकी हैं। अच्छा ये बाल आपके हैं, सही। यदि बाल आपके हैं तो बाल सफेद पड़ रहे हैं, आपके थे तो रोका क्यों नहीं सफेद होने से। आंखें आपकी थी तो एक टाइम बाद आंखों में कम दिखने लग जाता है, रोक लेना था सामने वालों के, भाई आंखें तो मेरी हैं, कम क्यों देख रही हो। शरीर आपका है, शरीर आपका है, तो कौन चाहता है कि हम बुढ़े हो जाएं, पर आप ना चाहते हुए भी बुढ़ापे की ओर हो के नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर भी आपका है। बाहर से तो ऐसी लगता है कि सब मेरा है, लेकिन बहुत गहराई से जब देखोगे तब पता लगेगा कि ये शरीर भी आपका नहीं है, ये आंखें आपकी नहीं है। आपकी थी तो फिर लोगों को, कुछ लोगों को दिखता नहीं है, रोक लेना था ना, भाई तुम्हारी आंखें थी, रोका क्यों नहीं अंधा होने से अपने आप को, रोका क्यों नहीं आपने अपने आप को बूढ़ा होने से, रोका क्यों नहीं आपने अपने घुटनों को दर्द आने से, दर्द आ गया शरीर में, कमर में, यहाँ
आपका था तो रोक लेते ना कि भाई साहब मेरा है, मैं बुढ़ा क्यों हूं। इसका मतलब एक तरफ से तो आप ये ठीक कह रहे हैं, व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है, ये आंख मेरी है, माँ बाप मेरे हैं, बेटा मेरा है, पत्नी, ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन वास्तविकता में ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि शरीर भी आपका नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? जब शरीर आपका नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग आपके कैसे होंगे? कहते ही रहते हैं हम लोग कि ये मेरा है, ये मेरा, ये सब बातें हैं, बातें हैं, बातों का क्या। हाँ, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब बातें हैं कि ये मेरा है, ये मेरा, इनका क्या मतलब है? ये अज्ञान की बातें हैं, ये बातें अज्ञान की हैं। ज्ञान की बात तो ये है कि शरीर भी मेरा नहीं है। फिर कौन मेरा है? इसलिए मीराबाई से पूछा गया कि कौन है तुम्हारे, तो मीरा ने कहा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सच्चाई, अच्छा ये सच्चाई ये है कि नहीं? आपने जो बोला था वो सच है कि ये सच है ना? अज्ञानवश हम कहते जरूर हैं, हाँ कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, पर झूठे ये सपने हैं, ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। इसलिए समय रहते आप बस इतना जान लो भैया कि आपका कौन है। मेरे, मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। बस इतना समझ लो कि मेरे भगवान हैं। ये शरीर भी अपने को किराए का है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। वो मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैया सो रही हो न मां। तो हम कौन हैं? जिंदगी के किराए का घर है, ये किराए का है। आपका शरीर किसका है? बोलो। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? भाड़े के, भाड़ा, भाड़ा समझ से, भाड़े का, भाड़े के क्वार्टर को शरीर मैया भाड़े का है, किराए का। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस, जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर जो है किसका है? किसका? जोर से मैया किसका? किराए का। इसलिए किराए के शरीर से मोहब्बत नहीं। ये संसार के लोग, ये सब यात्री हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है, एक भगवान के सिवा। इसलिए जगत में रहो, भीड़ में रहो,
पर ये भीड़ में रहते हुए भी इस भीड़ को अपना ना समझ लेना कि ये भीड़ मेरी है। बताओ भीड़ किसकी है? आंसर दो, भीड़ किसकी है? क्या भीड़ राम की हो सकी? आंसर। क्या भीड़ श्री कृष्ण की हो सकी? फिर भगवान के अपने लोगों ने, अपनी अयोध्या की नगरी के लोगों ने भगवान राम सीता मां पर आरोप लगा दिया कि नहीं? अपने लोगों ने भगवान कृष्ण को गालियां दी कि नहीं? शिशुपाल जैसे लोगों ने। फिर आप किसे अपना कहोगे? इसलिए आप केवल भगवान को अपना कहो, संसार के साथ बेहतर व्यवहार करते चलो। तो तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। गुरु की बात मानिए और जगत को अपना नहीं, जगन्नाथ को अपना मानिए। गुरु यही तो बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या है। तो गुरु की सेवा करना, सेवा तीसरी भक्ति है। किसकी सेवा भैया? माँ की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, चींटी की सेवा, हाथी की सेवा, हर जीव की सेवा जो आप कर सकते हैं कीजिए। सेवा कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है? कौन सी? तीसरे नंबर की। कौन सी भक्ति है? क्या? सेवा। आप अपने माँ की सेवा करते हो? माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माओं की सेवा करता है। समय से माओं को नाश्ता, समय से माओं को दवाई, समय से दूध, समय से भोजन। आज हमारी माओं को भोजन में किसी माँ ने कहा हमें गुलाब जामुन रसगुल्ला खाना है, तुरंत माओं को रसगुल्ले बनवा के दिए गए। तो हमारी माएँ जो खाना चाहती हैं सभी माओं की वह सेवा होती है। सेवा, ये दास अनिरुद्ध सेवा ही करता है वृद्ध माओं की। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माएँ रहती हैं ना, सेवा। इसलिए यहां संतों की सेवा, माओं की सेवा, भक्तों की सेवा, सेवा ही तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है और कथा सुनाना। आप अपने घर जाओ, अपने बच्चों को कथा सुनाओ, भगवान के लेसन सुनाओ, पाठ सुनाओ, भगवान कृष्ण की, राम की, अच्छे लोगों की, भक्त की बातें सुनाओ। ये सुनाना चौथी भक्ति है। जैसे पहले की दादी बच्चों को कहानियों में संस्कार दे दिया करती थी। श्रवण कुमार की कहानी आप अपने बच्चों को सुनाते हो? कहानी आप नहीं सुनाते हैं? अच्छा, आपकी माँ सुनाती है। अच्छा, बच्ची बड़ी हो नहीं, जब छोटी थी तब की बात पूछ रहा हूं मैं। सुनाए? आपने सुनाए कि नहीं? सुनाया करिए बच्चों को। एक श्रवण कुमार थे, वो अपने माँ बाप को यात्रा करा रहे थे। उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की। ये जब आप सुनाएंगे तब ना बच्चों के अंदर भी सेवा के संस्कार घुसेंगे। एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, वो सत्य बोला करते थे। जब हरिश्चंद्र की कथा सुनाओगे तब बच्चों के अंदर सत्य बोलने की इच्छा जागृत होगी। आप सुनाते कुछ नहीं। पहले की दादी नानी बच्चों को खेल खेल में एक कहानी सुना के सुलाया करती थी। है याद कि नहीं? हाँ, एक था राजा, एक थी रानी पुरानी, दोनों मर गए, खत्म हुई कहानी। एक राजा था, एक रानी थी। एक दशरथ जी नाम के राजा थे, एक कौशल्या नाम की रानी थी। उनके पुत्र हुए राम, जिनकी सौतेली माँ का नाम कैकेयी था, जिनके कहने से राम को वनवास दे दिया। और राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी गलती क्या है। ये कहानियां आप नहीं सुनाएंगे तो राम का आदर्श बच्चों के जीवन में स्थापित कैसे होगा? कौन जिम्मेदार है? आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? माँ बाप का पूरा ध्यान फेसबुक व्हाट्सएप पे धरा है, इंस्टाग्राम पे है। माँ बाप भी तो टाइम नहीं दे रहे हैं। चाणक्य ने कहा है माता पिता के लिए, चाणक्य ने कहा माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य वको यथा। ये हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माँ भी दुश्मन हो सकती है बच्चे की, बाप भी दुश्मन हो सकता है बच्चे का। कौन सा बाप, कौन सा पिता?
जिसने पैसे बहुत कमाए पर बच्चे को क्या नहीं दिया? संस्कार। वो माँ जिसने बच्चे को संस्कार नहीं दिया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, थोड़ा थोड़ा टाइम बच्चों को दिया करो, संस्कार दिया करो, कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है। अहंकार, आजकल के लड़कों को बड़ा अहंकार रहता है। आजकल कल भैया एक बता रहे थे कि आजकल हम लोग दारू ना पिए तो सामने वाला कहता है तुम तो गंवार हो, कुछ जानते नहीं हो। आजकल पार्टियों में दारू पीने का प्रचलन है। यदि आप पियोगे तो वो लोग मानेंगे आप बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, और नहीं पियो तो कहेंगे तो गंवार है, क्या जानता है। क्यों, ये सही है कि नहीं? ऐसी मानसिकता हो गई ना समाज की कि दारू पीने वाले को वो सही मान रहा है और ना पीने वाले को गलत। ऐसा है? सही ना भैया? अब बताओ क्या बदलाव आ गया है कि बुराई को लोग सही मान रहे हैं और अच्छाई को गलत। कलयुग है, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। हाँ, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, पहले एक ही रावण था और एक ही सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। बोलो हाँ मैया। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भैया पापी भी हाथों अपने, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा। कलयुग में शराब पीने वाले को बड़ा इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, होशियार, और ना पीने वाले को गंवार, कुछ नहीं जानते तुम। ऐसा कलयुग है साहब। बुराई का बोलबाला तो रहेगा। बोलो हाँ। मंदिर सोना, मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना। अब मंदिर में आरती होती है आपके गली मोहल्ले में, गांव शहर में जो मंदिर है बगल वाला मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटा लगा है। शाम को 6 बजे बटन चिटकाओ, टन 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 टन। क्यों? क्योंकि अब कोई घंटा बजाने वाला भी मंदिर में नहीं जा रहा है। मंदिर सूना सूना रहेगा। मंदिर क्या रहेगा? सूना। और भीड़ कहाँ रहेगी? भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला मतलब क्लब, शराब की दुकानें। खूब शराब की दुकानों में भीड़ है, पर मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला भी। हाँ कलयुग है। सही है मेरी माँ? सही है ये बात? हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? मंदिर में भीड़, मंदिर में घंटा बजाने वाले भीड़। इलेक्ट्रिक घंटों की जरूरत क्यों पड़ी? यदि कोई 1-2 व्यक्ति भी जाते रहते तो इलेक्ट्रिक घंटे की जरूरत ना पड़ती। नेचुरल वाला घंटा उठाओ, आरती के टाइम बजा लो, 2-4 लोग हैं तो बज जाएगा, पर कोई नहीं तो घंटा तो है। इसलिए जमाना बदल रहा है, आप ना बदल जाना ऐसे जमाने में। ऐसा बदलाव नहीं चाहिए कि हमारे अंदर अच्छाई खोकर हम बुराई कमा लें।
नहीं साहब, यदि बुराई को बढ़ाना ही बदलाव कहते हो तो हमें ऐसा बदलाव नहीं चाहिए। हम ठीक हैं, अच्छाइयों के साथ रहो, क्योंकि ये बुराई तो बढ़ ही रही है। तो आप शराब तो नहीं पीते भैया? आप पीते हो थोड़ी सी? आप भैया आप नहीं पीते? भैया नहीं पीते, देखो आप काहे पी लेते हो? हैं? हाँ भैया आप पीते हो दारू? नहीं भैया आप नहीं पीती हो? खाओ मां कसम नहीं पीती हो। मैया आप पी ली, मैया आप दारू पीती हो? नहीं? मैंने सुना है ना बड़े बड़े शहरों में मैयाएं भी पीने लग गई हैं। सही है? दारू पीना, हमारे सनातन में दारू को पाप की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में? पाप। दारू पीना सही है गलत है? भाई आप तो पीते हो, बताओ मैं भी शुरू करूं दारू पीना? बताओ, आप बताओ भाई, सलाह बड़ों से लेना चाहिए। आप तो बड़े हैं, बताओ मैं भी दारू पीना शुरू करूं? नहीं? तो दारू पीना सही है कि गलत है? हाँ आप देखो इतने समझदार हैं फिर भी पीते हैं। इसलिए देखो मैं आपसे छोटा हूं, इसलिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप बड़े ही यदि रास्ता भटक जाओगे तो हम छोटे यदि रास्ता भटक गए तो फिर जिम्मेदार तो आप लोग ही हैं ना। सही है ना भाई? बड़ा रास्ता भटकेगा तब ना हम छोटे बच्चे आपके पीछे पीछे हम लोग चलते रहेंगे। आप ही सही रास्ते पर, हमारे देश के बुजुर्ग बड़े बूढ़े सही रास्ते पर चलेंगे तो हम बच्चे भी पीछे पीछे सही रास्ते पर रहेंगे। और आप ही बिगड़ गए तो फिर हम बिगड़े तो दोष किसका है? बताओ, सच्ची बात बताना। इसके लिए समाज में हमें इसलिए नहीं जीना कि केवल माई लाइफ माई चॉइस, नहीं, हम ऐसा काम ना करें कि हमारे काम से हमारी पीढ़ी बिगड़ जाए। रावण, स्त्रियों के अपहरण बहुत लोगों ने किए हैं, स्त्रियों का अपहरण तो बहुत लोगों ने किए हैं, पर राम ने सबसे ज्यादा दंड रावण को दिया है। रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन रावण के टाइम पर, राम के टाइम पर और भी लोगों ने और किसी की नारी को, कई नारियों को चुराया होगा, किसी ने, पर दंड सबसे ज्यादा किसे मिला? क्यों? क्योंकि रावण बड़ा है, लंका का राजा है, विद्वान है, ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है। यदि तेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, तेरे जैसे विद्वान लोग, रावण तेरे जैसा राजा, समझदार राजा यदि ये हरकत करता है तो यदि मैंने तुझे दंड नहीं दिया तो समाज में ये परंपरा बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएगा। इसलिए वो पाप को जड़ से समाप्त करने के लिए राम जी ने रावण का सर्वनाश किया और समाज को मैसेज दिया कि यदि तुम गलत करोगे तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसलिए बड़े को गलत नहीं करना। राम बड़े हैं, इसलिए राम ने वही काम किया है जो समाज के लिए, राम क्या बन गए? आदर्श। राम समाज के क्या बने? आपको भी समाज का आदर्श बनना है। आपको भी समाज में अपने परिवार का आदर्श, कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ऐसे हैं, देखो आपके बच्चों के आदर्श आप ही हैं, आपके परिवार के आदर्श आप ही। और आप ही यदि भटक गए तो आदर्श मानेगा कौन? किसे मानेगा? इसलिए हर बड़े की जिम्मेदारी है कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे बच्चों के संस्कार बिगड़ने की संभावना हो, बच्चों में गलत प्रभाव पड़े। सही है ना? अब बड़े लोग चौराहों पर बैठ के जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, दादाजी जैसी उम्र के लोग जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। अब जब तुम ताश खेलोगे तो तुम्हें छोटे छोटे बच्चे जब ताश खेलते देखेंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या? अरे तुम अच्छी चीज सिखाओ, कोई बढ़िया बातें सिखाओ। तुम अच्छी चीज सिखाओगे बच्चे अच्छा सीखेंगे, तुम बुरा सिखा दोगे तो कल को बच्चा बुरा होगा तो जिम्मेदार आप ही तो कहलाएंगे। सही है कि गलत है? इसलिए हर बड़े बुजुर्ग से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे आने वाली पीढ़ी आपके उस गलत रास्ते पर चल पड़ने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि वो तो कहेगी कि मेरे बाप दादे ऐसे करते थे। अब जैसे देखो ना, पुराने लोग बकरे की बलि चढ़ाते थे, तो आज उनके बच्चे कह रहे हैं कि हम भी बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे बाप चढ़ाए, दादा चढ़ाए, पूर्वज चढ़ाए, हम भी चढ़ाए। तो वो परंपरा गलत बन गई। उनको खाना था तो वो चढ़ाए, देवी देवताओं का नाम ले लेके मारे, लेकिन अब तो वो क्या बन गई? परंपरा। इसलिए कोई ऐसी गलत परंपरा समाज में ना बन जाए।
जिस परंपरा से इस देश का नुकसान हो जाए, आपके परिवार का नुकसान हो जाए। गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं यमुना जी में, सारे कपड़े उतार दिए और घुस गई यमुना जी में। भगवान ने देखा कि यार ये तो निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं, और वो भी पब्लिक प्लेस में। तुरंत भगवान गए और कपड़ा उठा के पेड़ पर चढ़ गए। अब गोपियां नहा के जैसे ही निकली तो कपड़ा नहीं, तुरंत घुस गई पानी में। अब भगवान से कहा, कौन मेरे कपड़े चुराया? अरे सखी देख देख, वो पेड़ पर कपड़े हमारे लटक रहे हैं, वो कौन है वहां पर? कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने बांसुरी बजाई। अच्छा, नंद का छोरा है नटखट। ए कन्हैया, चल हमारे कपड़े वापस कर। कन्हैया बोले, मैं नहीं देता कपड़े। क्यों? अच्छा ये बताओ, तुमने सारे कपड़े बाहर रख दिए, कोई दूसरा आता और लेके भाग जाता तो? हाँ ये बात तो सही है। अच्छा, निर्वस्त्र होके नहाना सही है? कपड़े पहन के नहाती, कुछ कपड़े तो शरीर पर डालती, कुछ कपड़े तो शरीर पर रखती। गोपियां बोली, अब गलती हो गई। भगवान बोले, मैंने कपड़े इसलिए चुराए कि तुम्हें सबक सिखा सकूं। यदि आज मैं ना चुराता, तुम कल भी नहाती, परसों भी नहाती, फिर तुम्हें देखकर और नहाती, फिर सारे गांव की महिलाएं नहा रहे, वो नहाई थी, मैं भी ऐसी नहाऊंगी। तो इस तरह समाज में गलत परंपरा बन जाएगी। उस गलत परंपरा को समाप्त करने के लिए भगवान ने वो वस्त्र हरण कर लिए। वस्त्र हरण की लीला, चीर हरण की लीला। चीर जहां लगा के चीर चुराना चाहिए वहां चीर चुरा लेते हैं, जहां लगा के चीर बढ़ाना चाहिए वहां चीर बढ़ा देते हैं। यही तो प्रभु की लीला है। गोपियों के चीर चुराया और द्रौपदी का चीर लाज उतर रही थी तो वस्त्र वहां जरूरत थे, और यहां तुम खुद उतार रही हो अपने कपड़े। तो भगवान ने कहा ये गलत परंपरा है, आइंदा ऐसे नहीं। तो वहां भगवान ने कपड़े चुरा के सदा सदा के लिए उस परंपरा को वहीं पर समाप्त कर दिया। ये भगवान ने हर काम को बहुत सोच समझ कर किया और आने वाली पीढ़ी को मैसेज दे दिया, तुम ना करना ये गलतियां। आजकल लोग गलतियां करते हैं। अब बाप दारू पी के घर आ गया, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, तुम अपनी पत्नी से लड़ रहे हो, तुम्हें लड़ता हुआ देखकर बच्चा क्या सोचेगा, क्या संस्कार पाएगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके मस्तिष्क का हाल क्या होगा। इसलिए मैं अपने को एक आदर्श पिता बनाऊं, आदर्श पति बनाऊं, आदर्श पुत्र बनाऊं, आदर्श भारतवासी बनाऊं। प्रत्येक भारतवासी को आदर्श भारतवासी होना चाहिए। हम भारत के हैं मतलब मर्यादित हैं। ये नहीं कि हम कहीं भी खा पी के कहीं भी कुछ फेंक दें, सड़क गंदी करें, थूकते रहें, नहीं। हमें अपने राष्ट्र को स्वच्छ रखना है, हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है, सही रखना है। हमें हर काम विचार करके करना चाहिए, हमें अच्छा बनना है। हम अच्छे तो हमारा देश अच्छा, हम बुरे तो हमारा देश बुरा। सही है? अब बताओ, आप दारू पियोगे कि नहीं? नहीं पियोगे? चलो मैया मैया, अब भैया कह रहे हैं अब दारू नहीं पिएंगे। नहीं, ये भैया बगल वाले, देखो आपके द्वारा इन्होंने शराब छोड़ दी, आपका सत्संग सार्थक हो गया। एक भी सुधरा तो सही है। भैया भी नहीं पीना, आप बगल वाले, दोनों भैया, दोनों नहीं पिएंगे अब। इसलिए गुरुपद पंकज सेवाती सरि भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजी गान। भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति है, गुणों का गान, खूब गुण का गान। प्रभु की कथाएं सुनाओ, एक हरिश्चंद्र की, श्रवण कुमार की, बच्चों को संस्कार दो। ये 4 भक्ति हो गई। 5वीं भक्ति क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप। मंत्र का, भगवान का नाम जपो। अच्छा, भगवान का भजन कब करें? लड़कपन में, जवानी में कि बुढ़ापे में? कब है? हाँ सुनो मैया। अच्छा लिख रही हो आप मोबाइल पे? लिख लो लिख लो लिखो लिखो लिखो। एक राजा था, लिखो एक रानी थी। तो मैया लिख रही है मोबाइल में? नहीं, लिखो लिखो, जो बात अच्छी लगे उसे लिख लेना चाहिए, ये अच्छी कर लो। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम जपो, पर क्या रखो? मैया। पीछे वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, हमारी मैया ने, पुष्पा मैया ने सुंदर सा ये आयोजन कराया, जिसमें सुनील चितकारा जी और अशोक अरोड़ा जी, श्रीमती सुनीता द्विवेदी जी और राजू पाठक जी,
वन्नी शिखा जी, डॉक्टर श्रीमती ऋषि अग्रवाल जी, सार्थक अग्रवाल जी, प्राची अग्रवाल जी और निहारिका अग्रवाल जी, आप सब दूर दूर से आकर के और प्रेम से इस पावन सी कथा का रसपान कर रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन। सब मैया बैठ जाओ। हाँ, क्या कह रही मैं, सुनो। तो भगवान बड़े प्रेम से कह रहे हैं, माता शबरी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप, मंत्र का जाप करिए, पर क्या रखिए? दृढ़ विश्वास। क्या रखिए? भगवान के नाम में क्या होना चाहिए? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भैया भगवान पे क्या होना चाहिए? पूरा। कैसा भरोसा? अधूरा भरोसा नहीं। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? भगवान पे भरोसा है? अच्छा, आपको नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ भैया, एक सुई के छेद से, एक सुई के छेद से हमने हाथी और घोड़े निकलते देखे। बताओ, सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? आप भैया, आप भैया, आप सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? नहीं? हाँ, भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला, तो इतने से मुख में मैया यशोदा ने क्या देखा? पूरा, जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या पूरा संसार निकल जाए। क्या निकल जाए? पूरा संसार। हाँ, सुई के छेद से क्या निकल जाए? पूरा संसार। इसलिए भगवान पर भरोसा हो। पूरा है भरोसा, पूरा भरोसा, पूर्ण विश्वास। अच्छा, द्रौपदी, द्रौपदी के बारे में आपने सुना। द्रौपदी ने सबको बुलाया, कहां आए? पर जब भरोसे से कहा, द्रौपदी ने कहा, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया और जब पूर्ण विश्वास अब किस पर किया? अर्जुन से विश्वास हटा लिया। पहले अर्जुन पर विश्वास था, बचाओ अर्जुन, फिर भीम पर विश्वास, भीम बचाओ, फिर युधिष्ठिर पर भरोसा। जब देखा कि कहीं का भरोसा काम नहीं आया, तब सबसे भरोसा उठाकर श्री कृष्ण पर भरोसा करके बुलाया, हे प्रभु
अब द्रौपदी ने कहा कि अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। हे प्रभु, अब मेरी लाज कहाँ जाएगी? अब तो मैं आपकी हूं। अब लाज गई तो मेरी क्या गई, आपकी गई, क्योंकि मैं तो आपकी हूं। और जब पुकारा तो श्री कृष्ण वस्त्र बनकर खींचने लगे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया और क्या बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा कि नारी भी साड़ी है, ना साड़ी भी नारी है, ना नारी ही की साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। तो मैया भगवान का नाम जपा करो, पर क्या रखा करो? विश्वास। क्या हो? भरोसा। अच्छा, आपको भगवान पे भरोसा है? मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? हाँ मैया, जा रही हो? एक झोला कथा सुन ली मैया? हाँ। जाते जाते ये तो बता जा, तुम्हारा भरोसा कितना है? हाँ। सुनो, एक बार फिर हाथ उठा के आपको बताना पड़ेगा किस किस का भरोसा भगवान पर है। आप नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अब ये बताओ कि आप में से चिंता, टेंशन किस किस को है? टेंशन, चिंता, तनाव है तो हाथ उठाओ। अब आप लोग ऐसा करो, अपना मुंह फुलाओ, अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। क्या संभव है? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना मैया, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। ऐसी ऐसी आपने भी क्या बोला कि हमें भगवान पे भरोसा है, और फिर क्या बोला? चिंता है। अरे जब भरोसा होगा तो चिंता नहीं होगी, और चिंता है इसका मतलब भरोसा। हाँ, तो आप दोनों पे हाथ उठाए तो दो में से एक बात तो आपकी झूठ है। बताओ क्या झूठा है, भरोसा कि चिंता? मैया ने भी तो हाथ उठाया था दोनों में, बताओ क्या झूठा? आपका भरोसा झूठा है कि चिंता? इसलिए कहता हूं भरोसा झूठा वाला मत करिए। आप लोग भगवान पे भरोसा करते तो हैं, पर झूठा वाला। यदि, अच्छा ये बताओ, अर्जुन को चिंता है या भरोसा है? अर्जुन को महाभारत लड़ना है। अच्छा सुनो, महाभारत में प्रतिज्ञा कर ली, महाभारत में प्रतिज्ञा कर ली पितामह ने कि कल के युद्ध में पांडवों का अंत होगा, मैं मार डालूंगा कल पांडवों को। जब द्रौपदी को पता लगा कि मेरे पतियों को मारने की पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है, तब द्रौपदी को नींद नहीं आई। दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास गई। हे केशव, कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं रात को। कन्हैया टेंशन लेते ही नहीं। द्रौपदी गई रोती रोती, कन्हैया सुना क्या? मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने। भगवान बोले तो मैं तो लड़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो अर्जुन का ड्राइवर हूं, वो जहां कहता है रथ ले जाता हूं, मैं क्या करूं? तुम जानो, तुम्हारा पति जाने। तुम अर्जुन के पास जाओ, लड़ तो वो रहा है, मैं तो लड़ भी नहीं रहा, बांसुरी बजा रहा हूं। द्रौपदी बोली, कन्हैया तुम ना करते हुए भी सब कुछ करते हो। मेरे पतियों की रक्षा आपके हाथ है कन्हैया, कल का ये संकट पतियों से टालो। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। तो द्रौपदी और कृष्ण दोनों अर्जुन के कक्ष में गए तो अर्जुन खूब बढ़िया सो रहे थे गहरी नींद में। भगवान ने जगाया, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। अर्जुन जागे, क्या हुआ केशव, सोने नहीं दे रहे हो? थके हैं, कल युद्ध करना है। भगवान बोले सुनो, कल की चिंता है, पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल आप पांडवों को मार डालने की प्रतिज्ञा है, बचना बड़ा कठिन है, पितामह की प्रतिज्ञा है। अर्जुन बोले कन्हैया सो जाओ, नींद आ रही, आप भी सो जाओ। हाथ पकड़ के खींचा, कहा बिस्तर पे यहीं आप भी लेटो, मैं भी सो रहा हूं। कन्हैया बोले तुम्हें नींद आ रही है, कल का युद्ध की प्लानिंग कर लो, पितामह मार डालेंगे। अर्जुन बोले प्रभु, जिसकी रक्षा के लिए रात भर आप जाग रहे हो, उस अर्जुन को चिंता करने की जरूरत है? आप जाग रहे हैं,
और आप चिंता कर रहे हैं। जिसकी चिंता आप करें उसका बाल भी बांका कोई कर सकता है क्या? जहां भरोसा होगा, जहां, अब अर्जुन को क्या था, जहां भरोसा होगा वहां चिंता होगी ही नहीं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, भगवान पे भरोसा पक्का वाला कीजिए, सच्चा वाला कीजिए, मजाक वाला झूठा वाला नहीं, पक्का भरोसा। अर्जुन ने भरोसा रखा। अच्छा ये बताओ कि जब नानी बाई का मायरा भरने का समय आया और जब दुनिया ने मजाक उड़ाया नरसिंह जी का, तब नानी बाई का मायरा भरने भगवान आए कि नहीं आए? फिर कहने का तात्पर्य यह है कि भरोसा भगवान पर करिए, संसार भरोसे के योग्य नहीं है। और जहां भरोसा पक्का होगा फिर वहां चिंता नहीं होगी, क्योंकि पता है ना, भरोसा है जो होगा मेरे प्रभु ठीक ही करेंगे, जो हो रहा मर्जी उनकी, मैं क्यों टेंशन लूं। इसलिए जीवन में चिंता नहीं, चिंतन। क्या होना चाहिए? जोर से, चिंतन, चिंता नहीं मेरी मां। तो आपका क्या सच्चा है? भरोसा के चिंता? तो आप तो कह रही थी चिंता भी है, चिंता पे हाथ नहीं उठाए थे भैया, तो बदल गई। अच्छा है कि आपको चिंता नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी चिंता करने से होना भी कुछ नहीं है। हुई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान शंकर ने खूब समझाया था अपनी पत्नी माता सती को कि देवी राम की परीक्षा लेने मत जाओ, वो राम भगवान है। पर भगवान शिव के समझाने पर माता सती नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो शिव परेशान नहीं हुए, शिव चिंतित नहीं हुए, क्योंकि शिव समझ गए, भगवान शंकर समझ गए कि अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो होना है वो होना तो हाँ विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, है ना, विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, और बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। सुनो, कल क्या होना है ये आपके हाथ में है क्या? कल मैं रहूं ना रहूं ये मेरे हाथ में नहीं है। राम कल राजा बनेंगे, सारे नगर में ढोल बज रहे हैं, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। दीप जलाए गए, ढोल बजाए गए, तैयारी की गई, लेकिन राम राजा बनेंगे। होना था अभिषेक राम का, और बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। कल आपके हाथ में नहीं है, कल क्या हो जाए? जब आपके हाथ में है ही नहीं तो कल के लिए इतना परेशान क्यों हो? बिंदास रहो ना, जो होगा, राजा बनेंगे तो राजा बन जाएंगे, वनवासी बनेंगे तो वनवासी हो जाएंगे। हम तो दोनों में खुश हैं, क्या दिक्कत है? जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हरिश्चंद्र था दानी राजा, हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली न कोई द्वार से जाता। किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, अरे बन गए आज फकीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। हरिश्चंद्र राजा थे और बाजार में बिक गए। कौन जानता था कि हरिश्चंद्र जैसे राजा को बाजार में भी बिकना पड़ेगा? कल किसने देखा है? आज हम खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? इसलिए हंसी खुशी का टाइम है, हंस लो। कल जो होगा उसमें गुजारा करना। जो दिखाएं भगवान दिन, जैसे दिखाएं दिन, रहना तो पड़ेगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, नीर भरन जब श्रावण पहुँचे, नीर भरन जब
श्रवण पहुँचे, लागा तीर प्राण तब छूटे। अंत समय में मात पिता को, अंत समय में मात पिता को, अरे पिला सके ना नीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। श्रवण कुमार ने आखिरी समय पे अपने माँ बाप को पानी भी नहीं पिला पाए। फिर इसलिए जब तक पानी पिला सकते हो माँ बाप को पिलाओ, आखिरी में पिला सको ना पिला सको। इसलिए कल किसने देखा है, कल के चक्कर में आज को ना गवाओ। आज मस्ती से परमात्मा का चिंतन कर लो, हंस लो, मुस्कुरा लो, भगवान का चिंतन कर लो, बच्चों को टाइम दो, खुश रहो। कल आएगा, कल भी जिएंगे। कल की चिंता में व्यक्ति वर्तमान बिगाड़ लेता है। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं, जो होना है होगा, जितना लाभ होना है होगा, जितनी हानि होनी है होगी। हानि लाभ तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म तुम्हारे हाथ में। काम करो, क्या मिलेगा क्या बचेगा वो तुम नहीं तय करोगे, ईश्वर तय करेगा। आप तो पूरी मेहनत करते हो, लेकिन कितना कमाओगे ये आप तय नहीं कर पाते ना। कई बार आप लाख कमाते हो, कई बार 10 लाख कमाते हो, कई बार 50,000 भी बड़ा कठिन हो जाता है। सही है गलत है भाई, ऐसा होता है कभी कि नहीं। फिर इसलिए हमारे हाथ में मेहनत है, कर्म आप कीजिए, कितना देना है ईश्वर तय करेंगे। इसलिए खुश रहो। आज विधाता की यही इच्छा कि इतना मिले, जो मिला उसमें हैप्पी रहो, संतुष्ट रहो। इतना दिया मेरे मालिक ने, खुश हो। सही है गलत है? आप मेहनत कर सकते हैं। 6 चीजें ये आपके हाथ में नहीं है, 6 चीजें आपके हाथ में नहीं है। कौन कौन सी? हानि आपके हाथ में नहीं है, लाभ आपके हाथ में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, हम कब जन्म लेंगे, कब मरेंगे, कहां मरेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। 6 चीजें किसके हाथ में है? कौन कौन सी? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश। 6 चीजें किसके हाथ में? भगवान के। इसलिए और इन्हीं 6 के लिए लोग परेशान हैं। इसलिए टेंशन नहीं, जो होना है। द्रौपदी 5 पतिन की नारी, द्रौपदी 5 पतिन की नारी, सबने नीचे गर्दन डारी। भरी सभा में लाज उतारी, भरी सभा में लाज उतारी, और कृष्ण बढ़ाए चीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं, ना तो लेने का ना देने का। जो हो रहा है वो प्रभु की मर्जी मान के प्रसन्न रहने का। जो हो रहा है वो किसकी मर्जी है? इसलिए आप चिंता ना किया करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम किससे जपोगे? विश्वास, पूरा विश्वास रखिए। फिर जो हो रहा है मर्जी आपकी, चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। चाहे आप फूलों में रखो या कांटों में, गाड़ी आपके हाथ है। प्रभु आप जानो कहां जाना है, हम तो प्रभु के, भगवान से कह दो। संसार किससे बना? एक तिनका भी, ये भी पंच तत्व से बना है। बोलो हाँ। 5 पृथ्वी जल वायु अग्नि और। अब बताओ भगवान शब्द कितने चीजों से बना? भगवान, भगवान, भगवान। भगवान में भी 5 है, मात्रा सहित 5। भगवान का मतलब, भा मतलब भूमि, भा मतलब गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आपकी मात्रा आ मतलब अग्नि और ना मतलब नीर। पंच तत्व इस प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। तो भगवान सब में है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा का रूप है। पंच तत्व ईश्वर से बना, उसी से आप बने, तो हो गए ना भगवान का। सब भगवान का ही है, उससे अलग कोई है ही नहीं। बताओ ये क्या है? जल्दी से क्या है ये?
मैया से पूछ रहे हैं मैया क्या है ये अंगूठी? हाँ मैया कह रही है अंगूठी है। अच्छा ये क्या है? बाले। मैया ये अंगूठी नहीं है और ये बाले नहीं है। ये क्या है? व्यवहार में अंगूठी और बाला है, पर तत्व वास्तविक दृष्टि में ये ना अंगूठी है ना बाला, ये तो गोल्ड है। यदि इसका गोल्ड मैं निकाल लूं तो अंगूठी आप रख लेना। जैसे आभूषण में आपने जो चूड़ी पहनी है सोने की, मंगलसूत्र पहना है सोने का, उससे यदि मैं सोना निकाल लूं तो क्या चूड़ी में चूड़ी रह जाएगी? तो वो चूड़ी नहीं है, वो क्या है? गोल्ड है। मंगलसूत्र मंगलसूत्र नहीं है, क्या है? वास्तविक में तो गोल्ड है, व्यवहार में नाम दे दिया गया, ये मंगलसूत्र, ये अंगूठी। सही है कि गलत है? जैसे हर आभूषण में व्यापकता सोने की है या नहीं? ऐसे ही संसार के हर जीव में व्यापकता भगवान की है। एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूं, क्लियर होगा। बताओ, मिट्टी और घड़ा, घड़े में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? क्या सही है? मिट्टी है ये बात सही है कि घड़ा है ये बात सही है? भैया बताएंगे। घड़ा में मिट्टी है कि घड़ा है? आप बताओ। घड़े में क्या है? घड़े में क्या है? घड़े में क्या है? घड़े में मिट्टी है। मिट्टी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा नहीं बचेगा। जैसे मिट्टी को घड़ा कहा गया। अच्छा, कुम्हार से ये नहीं बोला जाएगा भाई साहब मिट्टी देना, बोला क्या जाएगा? घड़ा। व्यवहार में घड़ा है पर वास्तविक में वो घड़ा, वो मिट्टी है। ऐसे ही व्यवहार में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये चींटी है, ये हाथी है, ये व्यवहार में सब अलग अलग है। वास्तविक में सबके भीतर एक ही परमात्मा विद्यमान है, एक ही तत्व समाया हुआ है। जैसे हर मिट्टी की सुराही, मिट्टी का दिया, मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी का घड़ा, बर्तन बहुत सारे हो सकते हैं मिट्टी के, आकार बहुत हो सकते हैं, पर सब में व्यापकता मिट्टी की है। ऐसे प्रत्येक जीव में व्यापकता भगवान की। वो भगवान जब तक आपके भीतर है तब तक आप हो। वो ईश्वर निकला कि लोग कहेंगे मिट्टी जा रही है। मुर्दे को क्या बोला जाता है? मिट्टी जा रही है। जब तक आपके अंदर वह ईश्वर का तत्व आत्मा विद्यमान है तब तक आप हैं, वरना आप कहां हैं? तो बताओ, सब में ईश्वर हो गए कि नहीं? हर तत्व 5 चीजों से बना है और पंच तत्व का रूप पृथ्वी परमात्मा का रूप है, जल ईश्वर का रूप है, अग्नि ईश्वर का रूप है, वायु भगवान का रूप है और प्रकाश परमात्मा का रूप है, आकाश ईश्वर का रूप है। उस परमात्मा ने ही तो अपने को पंच तत्वों में प्रकट किया है। जैसे एक परमात्मा 3 भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा से सृष्टि हुई, भगवान विष्णु से पालन, भगवान शिव से संहार। लेकिन ये 3 सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, संहार तो करेंगे, पर सृष्टि बनेगी किसकी? तब परमात्मा ने अपने को पंच तत्व के रूप में प्रकट किया। किसके रूप में? पंच तत्व के रूप में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जो आपको प्रकाश दिखता है, ये प्रकाश भी परमात्मा का ही स्वरूप है। ये वायु जो आपको छू के गुजरती है, ये वायु भी ईश्वर का ही एहसास है। ये अग्नि ईश्वर का ही स्वरूप है। ये आकाश ईश्वर की ही व्यापकता है। पर ये बहुत सूक्ष्म दृष्टियां हैं, इस तक बड़े सत्संग से पहुंचा जा सकता है। समझ में आ रहा है कुछ के मैं केवल बोल ही रहा हूं? तो सब में कौन है? सब में एक ही समाया हुआ है, एक। इसलिए 2 है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं। ये तो आपस की लड़ाई झगड़ा अज्ञान के कारण है। अज्ञान मिट जाए तो आप और हम 2 कहां हैं? ठीक है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत। भगवान कहते हैं सब में मैं हूं, पर मुझे संतों में देखो। संतों में, जरूरतमंदों में, भूखे प्यासे में मैं हूं। और 8वीं भक्ति क्या है? आठव जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति क्या है? जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष। इसलिए जो दिया है बहुत है। आप लोग परेशान होते हैं, उसके पास बहुत है। अरे आपके पास जितना है इतना भी लोगों के पास नहीं है। मैया, आपने जो कपड़े पहने हैं ना, ये आप 1 साल और पहनना, इसके बाद यही कपड़े किसी को देना तो लेने वाले 50 खड़े होंगे, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। आपके घर में जो खराब वाले बर्तन होंगे ना, वो किसी को देने के लिए खड़े होना, लेने वाले 50 खड़े होंगे, भाई साहब ये मुझे दे दो, ये वाला।
सही है कि नहीं? इसका मतलब आप बहुत बेहतर हैं औरों से, लेकिन संतुष्टि ना होने से आपको लगता है वो बड़ा है मैं छोटा हूं। नहीं, आप बहुत बड़े हैं। जितना ईश्वर ने आपको दिया है ना मेरी माँ, आपने कपड़े पहने मैया कितने के हैं बताओ जरा। हाँ, आपका कपड़ा फास्ट 8,000 का, 8,000 का। चलो मैया सुनो, ये 8,000 के कपड़े आपके, आप भी फिर भी आप परेशान हो। और सोचिए किसी के पास 800 का सूट पहनने का भी पैसा नहीं है, किसी के पास 800 का कपड़ा भी नहीं है, तो आप बहुत बेहतर हैं। फिर भी शिकायत है ईश्वर तूने ये नहीं, नहीं आपने 8,000 के कपड़े पहने हैं। भारत में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास, जिनके बदन में कपड़े ही नहीं है, मतलब पूरे फटे कपड़े हैं, फटे यहाँ फटा है यहाँ। कितनी बहन बेटियां, कितने पुरुष फटे कपड़े पहनते हैं, क्या करें, उनकी मजबूरी है। वो कपड़ा उनका 200-500 का आता होगा और वो भी 2-4 साल पहनते हैं, फटने के बाद सिल सिल के। सही है कि गलत है? इसका मतलब ईश्वर ने आपको बहुत ऊपर रखा है, फिर भी शिकायत है, तो फिर ये मूर्खता है। इसलिए शिकायत भरा जीवन नहीं, धन्यवाद हे ईश्वर जो आपने दिया है बहुत, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिकायत नहीं, जो विधाता बहुत है। जितना हो संतुष्ट रहो, जितना कमाते हो, जैसी पत्नी हो, जैसा पति गोरा हो काला हो, पत्नी गोरी हो काली हो, पतली हो मोटी हो, पत्नी से, पति से, बच्चों से, कमाई से संतुष्ट रहना चाहिए। जो संतुष्ट है वो सुखी है, और जो संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं था रावण तो सोने की लंका में भी परेशान था, क्योंकि वो क्या नहीं था। इसलिए मेरी मां क्या रहोगी, अब ना शिकायत करना भगवान से, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, दिया तो 8,000 के कपड़े। और नौवीं भक्ति नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। नौवीं भक्ति क्या है, भगवान पर भरोसा पूरा क्या रखोगे। नौवीं भक्ति मम भरोस, भगवान कहते हैं जो मेरे भरोसे हैं, और हरस न दीना, मेरे भरोसे है तो ना दुखी ना सुखी। धन आए तो घमंड ना कीजिए, धन जाए तो रोइए मत। जैसे समुद्र हर हाल में कितना भी पानी बरसे, नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। समुद्र बड़ा गंभीर है, ऐसा कितना भी हानि हो और कितना भी लाभ हो, हर हाल में गंभीरता से प्रभु की ओर देखते रहिए। प्रभु आपकी कृपा है, आप हैं जो है ना। ये नहीं कि हानि हो जाए तो रोने लग जाओ और लाभ हो जाए तो घमंड में मैं हूं तो कोई है ही नहीं। घमंड ना करना, घमंड रावण का नहीं रहा, हमारा क्या रहेगा। इसलिए ईश्वर ने पैसा दिया है तो क्या करोगे, जोर से सेवा